हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम रिसर्च मैथोडोलॉजी में टॉपिक कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। रिसर्च क्या होता है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट क्या होता है रिसर्च का। ठीक है, तो रिसर्च क्या होती है? रिसर्च का मतलब होता है टू सर्च फॉर फैक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, यानी कि ये रेफ़र करता है सर्च फॉर नॉलेज के लिए। ये क्या है? एक सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट है गेन करने के लिए नॉलेज। ठीक है, एक तरीके से ये एक एटीट्यूड है ऑफ इंक्वायरी और एक अटेम्प्ट है टू एलिसिट फैक्ट। एलिसिट फैक्ट्स कौन से होते हैं? जो आपके छुपे हुए फैक्ट होते हैं उनको बोलते हैं एलिसिट फैक्ट्स। तो एलिसिट फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? ये अटेम्प्ट टू एलिसिट फैक्ट्स, यानी कि छुपे हुए फैक्ट्स को खोजता है। तो ये क्या है? एक सिस्टमैटिक और स्कॉलरली एप्लीकेशन है, साइंटिफिक मेथड है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। तो इट इज़ द साइंटिफिक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ट्रेंड और इवेंट विच इन्वॉल्व्स केयरफुल कलेक्शन प्रेजेंटेशन। ये क्या करता है? केयरफुली डेटा को कलेक्ट करता है, फिर उसको प्रेजेंट करता है और एनालाइज करता है एंड इंटरप्रेट करता है उसको क्वांटिटेटिव डेटा में और फैक्ट को जो कि रिलेटेड होते हैं आपके मेंस के थिंकिंग से रियलिटी के साथ। यानी कि इट इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ट्रेंड और इवेंट विच involves careful collection, presentation, analysis and interpretation of quantitative data or fact that relates man's thinking with reality। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। तो इस तरीके से जो पॉइंट आउट किया, इन शॉर्ट में हम बोल सकते हैं ये सर्च फॉर नॉलेज है थ्रू ऑब्जेक्टिव और सिस्टमैटिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम रिसर्च। अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इस डिस्कशन के बेसिस पे रिसर्च क्या एक प्रोसेस है कलेक्ट करने की, एनालाइज करने की, इंटरप्रेट करने की, इंफॉर्मेशन को आंसर करने के लिए जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन क्वालिफाई एज रिसर्च जब प्रोसेस मस्ट हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिसर्च के वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट आता है इसका एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब यहाँ क्या हो गया? प्रयोग सिद्ध। इसका मतलब हो गया दैट एनी कंक्लूजन्स ड्रॉन आर बेस्ड अपॉन अ हार्ड एविडेंस। ठीक है, और हार्ड एविडेंस, ठीक, किसी हार्ड एविडेंस पे बेस्ड ऑफ को गैथर करना फ्रॉम इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन। तो ये किस पे बेस्ड होता है? आपके डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे और ऑब्जर्वेशन पे बाय द रिसर्चर। ठीक है, फिर आता है आपका लॉजिकल। लॉजिकल कैसे हो गया? रिसर्च क्या है? वो बेस्ड होता है आपके वैलिड प्रोसीजर्स पे और आपके प्रिंसिपल्स पे। साइक्लिकल कैसे है ये? रिसर्च स्टार्ट्स होता है प्रॉब्लम के साथ और एंड किस पे होता है? प्रॉब्लम के साथ। फिर एनालिटिकल। एनालिटिकल कैसे हो गया? रिसर्च यूटिलाइज करता है प्रूफ करने में एनालिटिकल प्रोसीजर, गैदर करने में डेटा को, वेदर चाहे वो आपका हिस्टोरिकल हो, डिस्क्रिप्टिव हो, या आपका एम्पेरिमेंटल और या फिर आपकी केस स्टडी हो। बेसिकली ये क्या है? आपका एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। रिसर्च का मतलब क्या होता है? मीन्स टू, जैसे वर्ड आ गया ना आपका रिसर्च। री का क्या मतलब हो गया? ये ऐसे है रिसर्च, यानी कि क्या है? दोबारा से आप सर्च कर रहे हैं किसी चीज़ को, अगेन, दोबारा से। तो इसका मतलब क्या होता है? रिसर्च मीन्स टू सर्च अगेन। और ये कन्वर्ट्स होता है आपका पेशेंस स्टडी और एक साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट है। ये डेवलप्स करता है आपकी कंसेप्ट, आपकी थ्योरीज को। ये कंडक्टेड होता है वेरीफाई करने के लिए जो भी एक्सेसिबिलिटी होती है गिवन थ्योरी की और जानने के लिए मोर अबाउट अ सर्टेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसकी फाइंडिंग जनरली कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली। जो फाइंडिंग्स होती हैं इसके रिगार्डिंग उसको इम्प्लीमेंट एकदम से नहीं किया जा सकता है। ये एक एसेंशियल टूल है एक फॉर गुड डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, फिर एजुकेशनल रिसर्च क्या है? एक मैनेजरियल टूल है जो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन
जो एसेंशियल होती है आपकी गुड डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग। फिर इसमें आता है क्रिटिकल। क्रिटिकल कैसे हो गई, जो भी रिसर्च है वो एग्जिबिट्स करती है आपके केयरफुल और प्रेसाइज करती है जजमेंट को, ठीक है। तो रिसर्च को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये एक सिस्टमैटिक मेथड है एक्सप्लोर करने का एक्चुअल पर्सन का को और ग्रुप के जो फोकस होते हैं प्राइमरली अपने एक्सपीरियंस पे विद इन देयर सोशल वर्ड्स, ठीक है। इंक्लूसिव हो गया उनके सोशल एटीट्यूड्स, उनकी वैल्यूज़, उनका मोड ऑफ एनालिसिस, उनके एक्सपीरियंस जो परमिट करते हैं उनको स्टेटिंग करने में जो भी प्रपोजिशन होते हैं इन फॉर्म में। तो एक ऑथर है रेडमैन और मोरी, वो बोलते हैं रिसर्च एक सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट है टू गेन नॉलेज, टू गेन न्यू नॉलेज, और साइंटिफिक रिसर्च है, ठीक है। और ये एसेंशियल होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, रिकॉर्ड करता है। ये एसेंशियल क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन है जो रिकॉर्ड करता है, एनालिसिस करता है आपके एविडेंस का, किस पर्पस के रिगार्डिंग, गेन करने के लिए नॉलेज, ठीक है। तो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये रिसर्च कंट्रोल मैनर में भी होती है, कंट्रोल्ड होती है। देखिए रियल लाइफ में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आउटकम को, जैसे कि इसके बहुत सारे कॉज और इफ़ेक्ट निकल के आते हैं रिलेशनशिप के, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं एबल करने में लिंक को, इफ़ेक्ट को, जैसे कि कॉज के साथ। तो प्रैक्टिस में पर्टिकुलरली सोशल साइंसेज में ये एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होती है, इवन ये इम्पॉसिबल हो जाती है इस तरीके के लिंक को एस्टेब्लिश करने में, ठीक है। तो ये कंट्रोल जो हो जाता है इस तरीके की सिचुएशन में थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो सोशल साइंस और जो रिसर्चर होते हैं वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, तो वो अटेम्प्ट क्या करते हैं, क्वांटिफाई देयर इम्पैक्ट, ठीक है। फिर ये सिस्टमैटिक भी होती है। सिस्टमैटिक कैसे, जो भी आप ये इम्प्लाई करती है आपके प्रोसीजर को जो आप अडेप्ट करते हैं, ठीक है, जो भी आप अडॉप्ट करते हैं अंडरटेक करने में किसी इन्वेस्टिगेशन को, जो फॉलो करती है एक सर्टेन लॉजिकल सीक्वेंस को जिसमें डिफरेंट स्टेप्स को टेक किया जाता है ना। तो इससे कुछ प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है दूसरों के लिए। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में हमने क्या किया, रिसर्च का कंसेप्ट समझा, उससे रिलेटेड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझी, और एजुकेशनल रिसर्च बेसिकली रिड्यूस करती है आपके जो रिस्क होता है उस जो रॉन्ग डिसीजन के रिगार्डिंग जो आप डिसीजन मेक करते हो, और ये क्या है, एक ऐड है टू मैनेजमेंट जजमेंट का, नॉट अ सब्स्टिट्यूट है फॉर इट। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको एंटायर कंसेप्ट रिसर्च का समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।